होप इज़ द थिंग विथ फेदर्स, यानी उम्मीद एक ऐसी वस्तु है, एक ऐसा थिंग है जिसको फेदर्स होते हैं यानी पंख होते हैं, और जिस चीज़ में पंख होते हैं वो क्या होता है, पंछी होता है। तो यानी उम्मीद एक पंखों वाला पक्षी है। लेकिन ये मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, ये एक टाइटल है एक पोएम का, जिसको आज हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो में, और जिसके पोएटेस हैं एमिली डिकिंसन। वैसे तो हम लोग उनको एमिली डिकिंसन के नाम से ही जानते हैं, बट उनका फुल नेम है एमिली एलिजाबेथ डिकिंसन। फ्रेंड्स, इनके बारे में गुलमोहर रीडर में कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। तो वैसे पोएम का कोई क्लास नहीं होता, ये क्लास 9 में भी महाराष्ट्र बोर्ड में है, ये गुलमोहर रीडर का जो 9th एडिशन है उसमें भी है, और भी कई क्लासेस में ये आ सकते हैं। चलिए थोड़ा सा जो इसमें दिया हुआ है उसके बारे में हम जान लेते हैं कि ये तो पहली बात कि वो अमेरिकन पोइट थी, बहुत ध्यान देने की बात है। अगली बात, शी वॉज अ प्रोलिफिक पोइट, कि वो एक सफल पोइट थी, बट लेस देन अ डजन ऑफ हर नियरली 1800 पोएम्स यानी 1800 पोएम्स वर पब्लिश ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम, यानी कि उन्होंने लगभग 1800 पोम्स लिखी हैं, 1800 कविताएं लिखी हैं, बट लेस देन अ डजन, यहाँ पर दिया हुआ कि लेस देन अ डजन उनकी पोएट्स यानी उनके पोएम्स जो है वो पब्लिश हुई। सोचिए, जिसने 1800 लिखे उसके दर्जन से भी कम। वैसे कुछ लोगों का मानना है 7 हुए थे, कुछ लोगों का मानना है 10 हुए थे, चलिए जो भी है ना, मतलब एक दर्जन से कम, यानी 8, 10, 12, 10, 11 जो भी आप समझ लीजिए, सिर्फ उतनी ही समझ लीजिए कितनी बड़ी बात है। और वो यही नहीं है ना, वो पूरे लाइफ टाइम में उनको इतना लिखा, बट इतना ही हुआ। यही नहीं, the work that was published was usually changed significantly by the publishers to fit the poetic rules of the time. एक्चुअली, और पब्लिशर्स ने भी जो उन्होंने लिखा था, जो एमिली डिकिंसन ने लिखा था, उसमें भी काफ़ी सारे चेंजेस ज़रूरत के हिसाब से कर दिए थे, जो कि फिट बैठे जो पोएटिक रूल्स पर। मुझे लगता है शायद ये इनका कोई इंटेंशन अपने जीते जी, एक्चुअली मैं बता दूं, ये इनके मरने के बाद, इनके डेथ के बाद इसकी बहन ने वो के हाथ वो लगा और फिर उसने पब्लिश के लिए दिया, ये खुद से इन्होंने नहीं दिया। तो जो 1800 पोम्स लिखेंगे तो नेचुरल सी बात है कि भाई उनका कोई इंटेंशन ऐसा नहीं रहा होगा कि हाँ हम पब्लिश करें, इसलिए थोड़ी बहुत कमी भी रही होगी। और एक चीज़ और भी है कि डिकिंसन्स पोएम्स आर यूनिक इन द फॉर द एरा इन विच शी रॉट, दे हैव शॉर्ट लाइन्स, है ना। वो अपने यूनिक थे अपने एरा में, अपने टाइम में, है ना, क्योंकि वो जो थे एक तो शॉर्ट लाइन्स के होते थे, यूजुअली डिड नॉट हैव टाइटल्स। मैं बता दूं, यहाँ भी आपने गौर किया होगा, ये जो मैंने लाइन बोला ना, ये पोम का फर्स्ट लाइन है, तो उनके पोम में जनरली टाइटल होता ही नहीं था। तो जब पब्लिश किया गया, जैसे इस बुक में पब्लिश है, जैसे और भी कहीं है, तो उसके फर्स्ट लाइन को ही टाइटल के रूप में ले लिया गया है। एंड यूज कन्वेंशनल कैपिटलाइजेशन एंड पंक्चुएशन, उसमें कैपिटलाइजेशन भी थोड़ा सा अनकन्वेंशनल था और कहीं भी पंक्चुएशन हो जाता था। मैनी ऑफ हर पोम्स डील विद द थीम्स ऑफ डेथ एंड इमॉर्टेलिटी, उनके ज़्यादातर पोम्स में जो है डेथ के बारे में, अमरता के यानी मृत्यु के बारे में, अमरता के बारे में, इन्हीं चीज़ों के बारे में हुआ करती थी। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रभात कुमार सिंह, और आज जैसा कि आप सब जानते हैं, आप देखना शुरू कर चुके हैं पीके मंत्रा इंग्लिश क्लासेज। फ्रेंड्स, एक बात बताना चाहूँगा, गुलमोहर रीडर से रिलेटेड और भी बुक्स और भी आप चैप्टर्स को पढ़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ऊपर आई बटन में भी आपको दिख रहा होगा, वहाँ से क्लिक करके आप सारे चैप्टर्स को देख सकते हैं। हमारे बहुत सारे जो व्यूवर्स हैं वो क्वेश्चन करते हैं, ये चैप्टर सर वीडियो बना दो, ये बना दो। मैं बता दूं, 8th एडिशन का तो पूरा बन गया, 9th का ये जो होप इज़ द थिंग विथ फेदर्स से पहले के सारे चैप्टर्स के वीडियोस हमने बना दिए हैं, वो अवेलेबल है, आप लोग उसको प्लेलिस्ट में खोजेंगे तो आपको मिल जाएगा। एक बात और, यदि आप ग्रामर ट्रांसलेशन से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारा दूसरा चैनल है जीटी गुरुजी, जहाँ पर आपको ग्रामर एंड ट्रांसलेशन के डिफरेंट बुक्स के सॉल्यूशंस मिलेंगे। अभी चैनल न्यू है, धीरे धीरे उस पर अपलोड हो रहा है। चलिए तो शुरू करते हैं। होप इज़ द थिंग विथ फेदर्स दैट परचेज इन द सोल, यानी होप क्या है, एक ऐसी वस्तु है जिसमें फेदर्स हैं, यानी आप एक तरह से, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि वो एक पंछी आप कह लीजिए, जिस चीज़ में, जिस थिंग में फेदर्स हैं वो पंछी है। दैट परचेज मीन्स क्या होता है, फ्लाइज एंड सिट्स डाउन, यानी पंछी जो उड़ करके, जैसे तार पे, पेड़ पे, उनके बैठने का स्टाइल थोड़ा अलग होता है ना। वो टहनियों को, जो छोटे ट्विग्स हैं उनको पकड़ करके वो बैठते हैं, वो एक तरह से लॉक करके बैठते हैं, तो उसको पर्चिंग कहा जाता है ना। तो अच्छा, ये जो होप जो है, जो उम्मीद है, ये जो पंछी है ये बैठता कहाँ है, जैसे पंछी आकर उड़ेंगे, एक सीमा तक ही उड़ेंगे ना, फिर तो वो कहीं ना कहीं पर्च करेंगे, कहीं ना कहीं बैठेंगे। वैसे होप उड़ता रहता है, फिर जाकर कहाँ बैठता, हमारी सोल में, हमारी अंतरात्मा में, हमारी आत्मा में,
एंड सिंग्स द ट्यून विदाउट द वर्ड्स। और ये जो ट्यून गाती है पंछी है, ये गाने वाली पंछी है, जैसे बुलबुल है, कोयल है, उसी प्रकार से ये गाने वाली पंछी है, ये उम्मीद, और ये गाती है लेकिन इसके ट्यून में कोई वर्ड्स नहीं होते हैं। एंड नेवर स्टॉप्स एट ऑल। हाँ, एक बात और भी, ये कभी रुकती भी नहीं है, यानी और पंछी तो रुक जाते हैं ना, बट ये हमेशा जब तक आप जगे हुए हैं, जब तक आप होश में हैं, आपको ये इसके गाने चलते रहेंगे, कभी नहीं रुकता। ये आपको स्टैंजा 1 था। सेकंड स्टैंजा में है एंड स्वीटेस्ट इन द गेल, और पता है इज़ हर्ड। स्वीटेस्ट कब इसकी साउंड तो ये हमेशा गाती रहते, सुनाई कब देता है, सबसे स्वीट सबसे मधुर कब लगता है, स्वीट स्वीटर स्वीटेस्ट है ना, सबसे अधिक सबसे मधुर। स्वीट मीन्स मधुर मीठा, स्वीटर मीन्स बहुत मीठा मधुर, और स्वीटेस्ट मीन्स सबसे मीठा सबसे मधुर कब होता है पता है, गेल में। गेल क्या है, स्टॉर्म एट सी, यानी जो समंदर में जो आपको समुद्री तूफान एक तरह से कह लीजिए, जब वो तूफान उठेगा उस समय ये ज़्यादा मधुर है, इज़ हर्ड। अब कहेंगे ये कैसे, है ना। एक लाइन और अगला पढ़ लेते हैं, एंड शोर मस्ट बी द स्टॉर्म। और स्टॉर्म कैसा होना चाहिए, हार्श होना चाहिए और टेरिबल होना चाहिए, है ना। शोर मीन्स आपको हार्श और टेरिबल। तो समझ लीजिए कि ये जब गेल हो, यानी जब तूफ़ान हो और वो तूफ़ान भी बहुत ही भयानक हो, तब ये स्वीटेस्ट होता है। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है, तो उम्मीद, जब आप बहुत परेशानियों में होंगे, बहुत कठिनाइयों में होंगे, तभी नहीं कहते हैं कि एक उम्मीद की किरण तो नज़र आई, जब आप सोचेंगे तो उम्मीद की किरण ही हमेशा। और एक बात और भी आपने अक्सर सुना होगा, उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। हम उम्मीद अच्छे की करें तो हम बहुत अच्छे से ज़िंदगी जी लेंगे, यदि हम नेगेटिव थॉट रखेंगे तो फिर वो बहुत सारे लोग, वो जितने भी हम सुसाइड के केसेस यदि पढ़ते हैं, आजकल सुशांत सिंह के केसेस बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है, क्या है वो सब नेगेटिव सोच यदि कहीं भी आ जाती है तो फिर वही होता है। इसलिए हमें पॉजिटिव रहना चाहिए, और पॉजिटिविटी कौन देता है, ओनली होप देता है ना। तो जब तूफ़ान हो, जब वो बहुत टेरिबल हो, तब जा कर के जो है वो हमें उसका मधुर ट्यून की हाँ उम्मीद करे कि नहीं हाँ ये हो सकता है। इसका सेकंड स्टांजा का थर्ड लाइन है, दैट कुड अवाश द लिटिल बर्ड दैट केप्ट सो मेनी वॉर्म। दैट कुड अवाश, अच्छा एक बात और है ना, उसमें बेशक आपको थोड़ी दूर के लिए, अवाश मीन्स डिस्टर्ब, अपसेट, एम्बैरेस और मेक इट फील अशेम्ड। ये जो जनरली क्या होता है कि ये जो तूफ़ान है वो हमें आबाश कर देता है कभी कभी, है ना। दैट कुड आबाश द लिटिल बर्ड, तो ये तूफ़ान से ये लिटिल बर्ड, ये उम्मीद थोड़ा सा आबाश हो सकता है, थोड़ा सा ये जो है डिस्टर्ब हो सकता है, एम्बैरेस हो सकता है ना। दैट केप्ट सो मेनी वॉर्म, जिसने बहुत सारे लोगों को वार्म रखा है। वार्म मीन्स गर्म रखना। अब लोगों को गर्म कैसे रखेंगे आपको बता दे, हम लोग यदि आप दिसंबर में अपने बॉडी का टेम्परेचर नापेंगे तब भी आपको 98 पॉइंट, वही जो भी 98.7 फ़ारेनहाइट यानी 37 डिग्री सेल्सियस, यदि जून जुलाई में नापेंगे तब भी आपके बॉडी का, यानी वार्म। नहीं कहते फलाने का शरीर ठंडा पड़ गया, ठंडा पड़ गया मतलब डेथ हो गया। तो बहुत सारे लोगों को इसने जीवित रखा है, इस पंछी ने, है ना। बस ये पंछी बेशक थोड़ी देर के लिए आवाश हो सकता है, लेकिन है ना इसका जो है वो स्वीट सॉन्ग जो है वो चलता रहेगा। लास्ट स्टैंजा है, आई हैव हर्ड इट इन द चिलिएस्ट लैंड। पता है उम्मीद के ट्यून को, उम्मीद के इस गाने को मैंने जो है वो चिलिएस्ट लैंड में भी सुना है, यानी सबसे ठंडे प्रदेश में भी सुना है। एंड ऑन द स्ट्रेंजेस्ट सी, और जो सबसे अनजान अजूबा जो समुंदर है वहाँ भी, यानी उम्मीद हर जगह है। नहीं समझे, यहाँ कहने का मतलब कि सचमुच में चिलियस लैंड जो बहुत ठंड प्रदेश है उसमें, या फिर स्ट्रेंजेस्ट सी है समुंदर है, वही नहीं। यानी आप यहाँ हो, अपने घर में हो, किसी मुसीबत में हो, आप एग्ज़ाम में हो, आप क्लास में हो, आप कभी किसी बहुत ही ख़राब सिचुएशन से गुजर हो, कहीं भी हो, आपको इसके ट्यून सुनाई देंगे। उम्मीद आपको कहेगा, होप आपको कहेगा कि नहीं हाँ चलो ये अच्छा, चलो ये भी टाइम निकल जाएगा वगैरह वगैरह। येट नेवर इन द एक्सट्रीमिटी इट आस्क्ड ए क्रम्ब ऑफ मी, ए क्रम है ना। येट तो इतना कुछ ये करता है, हर जगह हमारा साथ निभाता है। लेकिन ये पंछी ऐसा है, पंछी यदि हम पालेंगे तो हम उसे कुछ देंगे ना, कुछ खाने को तो देंगे, लेकिन ये एक्सट्रीमिटी में भी, एक्सट्रीमिटी मीन्स होता है एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट टाइम में भी, है ना। इट नेवर ऊपर लिखा हुआ, नेवर नहीं मांगा, इट आस्क्ड कभी नहीं कहा, एक क्रम CRUMB, क्रम होता है, क्रम मीन्स टुकड़ा, रोटी का टुकड़ा, अन्न का टुकड़ा, वट एवर ऑफ मी। इसने कभी मुझसे कुछ नहीं मांगा, यानी उम्मीद सिर्फ हमें देती है, हमसे कुछ नहीं लेती है। फ्रेंड्स, कैसा लगा हमारे ये पोएम? आजकल आपके बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, एक आध थोड़े से गड़बड़ आते हैं, खैर उसकी मुझे चिंता नहीं है, आप सब ऐसे ही अच्छे अच्छे कमेंट करते रहें। और
यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में प्रेस कर दे बेल आइकन को, जिससे हमारे इसी प्रकार से आने वाले वीडियोस, पोम्स के चैप्टर्स के वीडियोस जो है वो आपको मिलती रहे, सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और हो सके तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि उनको भी हेल्प हो जाए। लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।